नमस्कार। आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के चौथी तिमाही मतलब Q4 FY25 के नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि कंपनी के ये ताज़ा नंबर क्या बता रहे हैं उसके हाल के बारे में। ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी बात शुरू करने से पहले, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 14 पैसे प्रति शेयर का। छोटा सा है पर है। 14 पैसे। ठीक है। शुरुआत के लिए ये जानकारी भी जरूरी है। चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं जी। सबसे पहले रेवेन्यू यानी आमदनी। हाँ। इस तिमाही में 4,642 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी तिमाही में ये करीब 3,996 करोड़ था। तो मतलब साल दर साल देखें तो लगभग 16% की बढ़त है। हाँ, 16%। ये तो अच्छी ग्रोथ है साल दर साल। बिल्कुल। और पिछली तिमाही मतलब Q3 से तुलना करें जो 2,807 करोड़ थी, उसके मुकाबले तो ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, वो तो है। तिमाही दर तिमाही काफी अच्छा उछाल है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? बाजार का जो अनुमान था वो करीब 4,800 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी उम्मीद से मतलब बहुत दूर नहीं, पर थोड़ी सी पीछे रही है। अच्छा। पर वैसे भी एनबीसीसी जैसे बिजनेस में ना प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं, तो तिमाही दर तिमाही से ज्यादा साल दर साल ग्रोथ देखना ज्यादा मायने रखता है। सही बात है। और खर्चे वो भी बड़े होंगे। हाँ, खर्चे भी बढ़कर 4,355 करोड़ हुए, पर बढ़ी हुई आमदनी के हिसाब से देखें तो ठीक लग रहे हैं, मतलब नियंत्रण में ही नजर आते हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रॉफिट यानी मुनाफा। हाँ, मुनाफा आंकड़ा है 182 करोड़ रुपए। ये पिछले साल के 141 करोड़ और पिछली तिमाही के 142 करोड़, दोनों से ही आप देखें तो लगभग 29-30% ज्यादा है। हाँ, आंकड़ा तो काफी अच्छा दिख रहा है। 29-30% की ग्रोथ। ये तो काफी सॉलिड उछाल लगता है। हाँ, उछाल तो है, लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच? कैसा पेच? इस 182 करोड़ के मुनाफे में एक एक्सेप्शनल आइटम, मतलब एक असाधारण घाटा, वो भी शामिल है, करीब 96 करोड़ का। 96 करोड़ का घाटा एक्सेप्शनल आइटम में। हाँ, और मजे की बात यह है कि पिछले साल भी ठीक इसी तिमाही में लगभग इतना ही 96 करोड़ का ही एक्सेप्शनल घाटा दिखाया था इन्होंने। अरे, मतलब अगर ये 96 करोड़ का घाटा न होता तो मुनाफा तो करीब 278 करोड़ होता। बिल्कुल। पर ये हर बार क्यों हो रहा है? पिछले साल भी, इस साल भी? क्या ये इनके बिजनेस का कोई रेगुलर हिस्सा बनता जा रहा है? ये सवाल बहुत वाजिब है, पर लगातार एक जैसा बड़ा एक्सेप्शनल घाटा थोड़ी चिंता तो पैदा करता है। लगता नहीं कि ये पूरी तरह वन ऑफ है। खैर, बाजार की उम्मीद पर आते हैं। बाजार को करीब 185 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद थी, तो उस लिहाज से कंपनी लगभग वहीं पहुंची है। प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही है, कह सकते हैं। अच्छा, तो उम्मीद के आसपास। पर ये घाटे वाली बात थोड़ी सोचने वाली है। बिल्कुल, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। मार्जिन का क्या रहा? प्रॉफिट मार्जिन? मार्जिन देखें तो साल दर साल तो सुधरा है। पिछले साल 3.5% था, इस बार 3.92% हुआ है। ओके। लेकिन पिछली तिमाही Q3 में ये 5.03% था। तो तिमाही दर तिमाही थोड़ा गिरा है मार्जिन। अच्छा, तो मिला जुला सा है मार्जिन का हाल। और EPS यानी हर शेयर पर कमाई? EPS यानी अर्निंग पर शेयर, वो भी बेहतर हुआ है। पिछले साल के 50 पैसे से बढ़कर इस बार 65 पैसे हो गया। तो ऑपरेशनल लेवल पर सुधार तो दिख रहा है। हाँ, सुधार तो है। रेवेन्यू बढ़ा, मुनाफा बढ़ा, EPS बेहतर हुआ। आंकड़े तो सकारात्मक हैं। तो फिर चिंता कहाँ है, या अगला सवाल क्या है? अगला और सबसे बड़ा सवाल अब वैल्यूएशन का बन गया है। वैल्यूएशन? अच्छा हाँ, शेयर प्राइस की बात। बिल्कुल। शेयर अभी करीब 116 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 58 के आसपास पहुंच गया है। 58? 58 का PE? अरे वाह, मुझे याद है कुछ टाइम पहले तक इसे काफी अंडर वैल्यूड माना जाता था। हाँ, पहले था। ज्यादातर सरकारी कंपनियों का PE इतना ज्यादा नहीं होता। 58 का PE ये दिखाता है कि बाजार एनबीसीसी से भविष्य में बहुत ही तेज ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अच्छा। और वो उम्मीद अभी से शेयर के दाम में पूरी तरह झलक रही है। तो हाँ, नतीजे अच्छे हैं, पर यह स्टॉक अब सस्ता तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। काफी महंगा हो गया है। मतलब अच्छे नतीजों के बावजूद ये ऊंचा वैल्यूएशन निवेशकों को थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा। हाँ, बिल्कुल, सतर्क रहना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो एनबीसीसी ने Q4 में मजबूत प्रदर्शन तो किया है, इसमें कोई शक नहीं। शक नहीं। रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में अच्छी वृद्धि है। लेकिन ध्यान देने वाली मुख्य बात अब वैल्यूएशन बन गई है। एग्जैक्टली। क्या ये ऊंचा मूल्यांकन, ये जो 58 का PE है, ये भविष्य की उम्मीदों को सही ठहरा पाएगा? ये $1 मिलियन सवाल है अब। सही कहा। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।
थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।